दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही शानदार बुक द लॉ ऑफ सक्सेस की समरी के बारे में। ये बुक लिखी थी नेपोलियन हिल ने 1925 में, यानी लगभग 100 साल होने को हैं इस पुस्तक को आए। और आज भी ये किताब सफलता के मापदंडों को दर्शाती हुई सबसे अच्छी किताबों में से मानी जाती है। इसमें 16 चैप्टर हैं और ये 1150 पेज के करीब की पुस्तक है। दोस्तों, बहुत ही शानदार पुस्तक है। जब शुरू में ये किताब लिखी गई तो ये अलग अलग 15 खंडों में लिखी गई थी, क्वेश्चन आंसर के रूप में लिखी गई थी। दोस्तों, इस किताब को लिखने के लिए नेपोलियन हिल को प्रेरित किया था अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन एंड्रयू कार्नेगी ने। और नेपोलियन हिल ने 20 साल लगाए इस किताब को लिखने के लिए। उन्होंने अमेरिका के 500 सफल लोगों के, जो बड़े बिजनेसमैन थे, जो अन्य क्षेत्रों में कामयाब लोग थे, उनके इंटरव्यू लिए। बहुत ही शानदार बुक है। आप जब इस पुस्तक को पढ़ोगे तो आप जान पाओगे कि आज भी ये पुस्तक पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। दोस्तों, इस किताब के 16 चैप्टर की समरी आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। इन 16 चैप्टर में नेपोलियन हिल ने सफलता के वो सारे अकाट्य सूत्र दिए हैं जो काल विहीन है, यानी समय का इन पर कोई असर नहीं है। चाहे भविष्य हो, वर्तमान हो या आपका बीता हुआ समय हो, हर समय के अंदर ये 16 के 16 सूत्र काम करते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो 16 सूत्र क्या हैं जो आपको हिमालय पर्वत की एवरेस्ट चोटी पर पहुंचा सकते हैं और आपके लिए एक नए दरवाजे खोल सकते हैं बड़ी सफलता के। पहला नियम, मास्टरमाइंड ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, मास्टरमाइंड ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके अंदर लोग आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, समस्याओं का समाधान जानने का संभव प्रयास करते हैं। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि दुनिया के अंदर किसी भी एक व्यक्ति के पास पूरा ज्ञान नहीं है। हर व्यक्ति अपने काम का मास्टर होना चाहिए। जब आप एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसके अंदर अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट लोग हों, तब आपके सामने एक पैनोरमा खुल जाता है, आपके विंडो बड़ी हो जाती है, आपके सोचने का दायरा बड़ा हो जाता है और आप सफलता के बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए अपना रास्ता तय कर लेते हैं। तो एक मास्टरमाइंड ग्रुप का निर्माण अवश्य करें। ऐसे लोगों को उसमें जोड़ें जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग कर सकें और जो अपने अपने विषय के खिलाड़ी और एक्सपर्ट आदमी हों। दूसरा नियम, हैविंग ए डेफिनेट चीफ एम। दोस्तों, दुनिया के सभी सफल लोग सबसे पहले जो काम करते हैं वही इस दूसरी बात में बताया गया है, यानी आपका जो मुख्य लक्ष्य है वो आपने सबसे पहले बनाना है। बिना लक्ष्य के आप चलोगे कहाँ और पहुंचोगे कहाँ। तो सबसे पहला काम, आपको एक मुख्य लक्ष्य जो आपके जीवन का उद्देश्य होता है उसे आपको बनाना है। आपको अपने अंदर झांक कर ये देखना है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। जिस चीज़ के अंदर आप बेहतर हो, जिस चीज़ को करने को आपका मन करता हो, वही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जिससे आप चाहते हो कि मेरे दुनिया से जाने के बाद भी मुझे इस रूप में देखा जाए, मुझे इस तरह पहचाना जाए, वही आपका लक्ष्य हो सकता है। तो आप एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित अवश्य करें जो आपका चीफ एम होना चाहिए। दोस्तों, तीसरा नियम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। दुनिया अपने ऊपर विश्वास करने से शुरू होती है। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं तो आप आधी जंग वहीं हार जाते हैं। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले जरूरी होता है आपका अपना विश्वास। यदि आप कॉन्फिडेंट हैं किसी भी काम को बढ़िया ढंग से कर पाने में, तो निश्चित ही वो काम बढ़िया होगा, क्योंकि सबसे पहली जंग मेंटल क्रिएशन होती है। सबसे पहली जंग आपके दिमाग में शुरू होती है। अगर आप जंग यहाँ पर जीत गए तो फिजिकल धरातल पर जंग जीतना बहुत आसान हो जाता है। अपने मन को इस तरह से तैयार करो, अपने अंदर इतना विश्वास रखो, अपने अंदर आत्मविश्वास की जो ऊर्जा है वो भरपूर मात्रा में इकट्ठी करो। दोस्तों, चौथा लॉ है द हैबिट ऑफ सेविंग। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको सेविंग की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पैसे की इस दुनिया में कोई काम नहीं होता। दोस्तों, कहा भी जाता है कि पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि पैसे से आप साधन खरीद सकते हैं और उन साधन से अपनी खुशियों के लिए काम कर सकते हैं।
आपको यदि सफल होना है तो आपको सेविंग की आदत डालनी ही पड़ेगी, और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी सेविंग ही आपको कमाकर देना शुरू कर देंगी। तो दोस्तों, चौथी बात जो नेपोलियन हिल कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अलग से भी मैंने वीडियो बनाए हैं फाइनेंस के ऊपर, आप उन्हें देख सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड और इस तरह के अन्य वीडियो भी। दोस्तों, पांचवा नियम है इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। जब तक आप किसी काम के लिए इनिशिएटिव नहीं लेते, किसी प्रोजेक्ट को या काम को लीड नहीं करते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो आपके अंदर नेतृत्व का गुण और पहल करने की क्षमता होनी चाहिए। जब आप चीज़ों को उठकर एक्सेप्ट करते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के अंदर भी बी प्रोएक्टिव जो पहली आदत है उसमें समझा था कि जब आप इनिशिएटिव लेते हैं तब आप सफलता की तरफ एक कदम बढ़ा देते हैं। तो आपको इनिशिएटिव लेने के लिए और चीज़ों को लीड करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यही कामयाबी का मूल मंत्र है। दोस्तों, छठा नियम है इमेजिनेशन, यानी आपकी कल्पना शक्ति। दुनिया के अंदर बहुत से काम कल्पना शक्ति के जरिए होते हैं। जितना ज़्यादा आप इमेजिनेटिव होंगे, जितनी ज़्यादा आपकी कल्पना शक्ति तीव्र होगी, उतना ही बेहतर परिणाम आपके आएंगे, उतने ही आप सफल आदमी बनेंगे। क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज़ दिमाग में सोची जाती है, उसकी कल्पना दिमाग में होती है, उसके बाद ही वो धरातल पर उतरती है। पहले मेंटल क्रिएशन होती है, फिर फिजिकल क्रिएशन होती है। इसलिए अपने आप को इमेजिनेटिव बनाने की आदत डालो। दोस्तों, सातवां नियम है एंथुसियाज्म, यानी हमेशा उत्साह से भरे रहो। जब आपके अंदर उत्साह, उमंग, ऊर्जा पूरी होगी तो आप अपना काम पूरी शक्ति से करेंगे, पूरी एफिशिएंसी से करेंगे, और जब काम पूरा एफिशिएंसी से होता है तब सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब आप सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। इसलिए हमेशा कोई भी काम, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसे पूरी उमंग और उत्साह के साथ करें। दोस्तों, आठवां नियम है द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। इसका अर्थ यह है कि जब आप अपने काम को ज़्यादा देते हैं जितना आपको पे किया गया है, तब आप सफलता की दिशा में कदम बढ़ा देते हैं। यदि आपको 8 घंटे काम करने की सैलरी मिलती है और आप 9 घंटे काम कर देते हैं, तो आप सफलता की तरफ एक कदम बढ़ा देते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि आपके काम की डिमांड के हिसाब से आप उसे ज़्यादा देते हैं, अपनी पूरी एनर्जी, समय और अटेंशन उस काम के प्रति समर्पित कर देते हैं, और ये समर्पण भाव ही आपको सफलता की तरफ लाता है। क्योंकि ये नियम ही है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। यदि हम किसी भी काम में समय ज़्यादा लगाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम भी बेहतर आएंगे और समय से पहले आएंगे। तो इसीलिए आप अपने काम को उससे ज़्यादा दीजिए जितना आपको उसकी पेमेंट मिलती है या उसकी सैलरी मिलती है। दोस्तों, 10वां नियम है प्लीजिंग पर्सनैलिटी। इसका अर्थ यह है कि जब भी आप किसी के साथ बात करें तो बड़ा ही प्यार से बात करें, स्माइलिंग करते हुए बात करें। क्योंकि जितनी आपकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी होंगी, जितने आप खुश होंगे, उतना ही दूसरा व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा, उतना ही आपके काम करने का माहौल, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। यदि आप सड़े सड़े रहेंगे, लोगों से ढंग से बात नहीं करेंगे, हमेशा गुस्से में रहेंगे, तब आप चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे, और ये नेगेटिव एनर्जी आपके काम के ऊपर विपरीत प्रभाव डालेगी, नकारात्मकता पैदा करेगी और सारे माहौल को खराब कर देगी। इसीलिए हमेशा एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी के मालिक बनिए। दोस्तों, 11वां नियम है पॉजिटिव थॉट्स। हम सब सकारात्मक विचारों की शक्ति को जानते हैं। जितने हम पॉजिटिव होते हैं उतना ही माहौल भी पॉजिटिव हो जाता है, उतने ही काम का आनंद दुगना हो जाता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव समय के अंदर भी पॉजिटिव चीज़ों को निकालिए। जब आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, तो चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। यदि आप किसी काम के लिए असफल भी होते हैं और फिर भी आप पॉजिटिव चीज़ें निकालने का प्रयास करते हैं, तो नेचर, प्रकृति आपको हमेशा सफलता की तरफ ले जाने का प्रयास करती है। दोस्तों, ये प्राकृतिक नियम है कि हमारी सोच से ही हम बनते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारा ऑरा होता है, वैसे ही हमारा व्यवहार होता है, और वैसे ही हम अपने जीवन के अंदर कामयाबी हासिल करते हैं। दोस्तों, 12वां नियम है कंसंट्रेशन। ये हमने बहुत बार देखा है, जितने हम एकाग्र होते हैं, जितना हम फोकस होकर काम करते हैं, उतना ही काम बेहतर तरीके से होता है। यदि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, फोकस कम कर दें या कंसंट्रेशन हमारी भंग हो जाए, हम एकाग्रता के साथ अपना
ध्यान अपने काम पे ना लगा पाएँ तो काम की एफिशिएंसी कम हो जाती है, हम कम प्रोडक्टिव हो जाते हैं और काम की गुणवत्ता पे इसका सीधा असर पड़ता है। इसीलिए एक बार में एक काम करें, पूरा फोकस के साथ, एकाग्रचित होके, कंसंट्रेशन के साथ काम करें। ये सफलता के लिए एक निश्चित कारक है। दोस्तों, 13वां नियम है कोऑपरेशन, सहयोग। हम सब जानते हैं 1 और 1 11 होते हैं। यदि हम किसी काम को बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो एक दूसरे का सहयोग लेके करें। क्रिकेट टीम के अंदर 11 लोग होते हैं और वो 11 जब इकट्ठे होकर किसी गोल के लिए काम करते हैं तो निश्चित ही जीत की तरफ कदम बढ़ाते हैं। यदि वो सारे के सारे 11 अलग अलग दूसरी दिशा में काम करना शुरू करें तो वो एक दूसरे की एनर्जी को माइनस कर देंगे और रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में आएगा। इसलिए यदि आप पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं, अच्छा काम चाहते हैं, तो एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ें। एकता में बल होता है और जब आप एक होकर, इकट्ठे होकर किसी लक्ष्य के लिए निकलते हैं, उसको अंजाम देने के लिए निकलते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, रास्ता आसान हो जाता है और बहुत बड़े परिणाम और बहुत बड़ी सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार रहती है। दोस्तों, 14वां नियम है प्रॉफिटिंग बाय फेलियर। असफलता जीवन में हर व्यक्ति को मिलती है। कभी ना कभी हर व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस असफलता से घबरा के रास्ता तय करना छोड़ देते हैं, वहीं अटक जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उन असफलताओं को सीढ़ी बनाकर उसके पार निकल जाते हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी असफलताओं को सीढ़ी बनाना है, उनसे सीखना है। दोस्तों, यदि हम ये काम शुरू कर दें कि अपने फेलियर के अंदर भी प्रॉफिट को ढूंढना शुरू कर दें तो हम बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जापान का एक राजा चीन से डरकर एक कंदरा में छुप गया। वहां पर बैठे बैठे जब वो विचार कर रहा था कि अपनी हार को जीत में कैसे बदलूं, तब उसने एक चींटी को देखा। वो चींटी बार बार दीवार पर चढ़ रही थी। उसके मुंह में जो दाना होता था वो बार बार गिर जाता था, फिर उसे उठाकर वो दोबारा चढ़ती थी और अंततः गतवा 10-12 बार ऐसा करने पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। राजा बड़ा खुश होता है, उसे समझ आ जाता है कि जीवन के अंदर हताश बैठने से कुछ नहीं होगा। वो दोबारा उठ के खड़ा होता है, अपनी सेना एकत्रित करता है, अपनी शक्ति एकत्रित करता है और दोबारा चीन पर चढ़ाई कर देता है और अब की बार वो बहुत बड़ी विजय प्राप्त करता है। दोस्तों, यदि हम फेलियर के अंदर प्रॉफिट निकालना सीख जाएं, असफलताओं से सफलताओं के सूत्र निकालना सीख जाएं, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी को हम पा सकते हैं। दोस्तों, 15वां नियम है टॉलरेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे से विपरीत होती हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर हमें टॉलरेट करना पड़ता है, अपनी टॉलरेंस पावर बढ़ानी पड़ती है। यदि हम ये पावर बढ़ा पाएँ और विपरीत स्थितियों के अंदर भी सम रहना सीख जाएं तो हम असफलताओं से घबराते नहीं हैं और ये टॉलरेंस हमें बहुत बड़ी सफलता के लिए प्रेरित करती है और आगे आने वाले समय के अंदर हम उस सफलता के लिए अपने आप को सिद्ध भी कर पाते हैं। इसलिए आपके अंदर ये टॉलरेंस वाला गुण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 16वां है द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल है सेल्फ कंट्रोल। जब हम अपने आप पे आत्म संयम रखना शुरू कर देते हैं, अपने आप को हर परिस्थिति के अंदर ढालना शुरू कर देते हैं और चीज़ों को अपने नज़रिए से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तब चीज़ें हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें आत्म संयम करना है। वो आत्म संयम हमारे सारे गुणों का निचोड़ होता है और आत्म संयम एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति के अंदर हताश नहीं होने देता। ये एक ऐसा गुण है जो आदमी को विपरीत स्थिति के अंदर भी उच्च रखता है, उसके मनोबल को बनाए रखता है। तो दोस्तों, ये थे वो 16 अकाट्य नियम जो आपको सफलता की सीढ़ी पर ले जा सकते हैं। नेपोलियन हिल की ये पुस्तक द लॉ ऑफ सक्सेस आज भी इन्हीं 16 नियमों की वजह से विश्व की शानदार पुस्तकों में गिनी जाती है। यदि आप चाहते हैं एक सफल व्यक्ति होना तो इस किताब को अवश्य पढ़ें। ये पुस्तक आपकी लाइब्रेरी का हिस्सा होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।